बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 बायोमॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रोटीन्स। सबसे पहले हम प्रोटीन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोटीन्स किस चीज़ के बने होते हैं। तो ये जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलकर एक लंबी जो चेन बन जाती है, जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम भी देते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोटीन। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। जब काफ़ी सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे तो ये मिलकर जो ये चेन बना रहे होते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन का भी हम नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीन्स का। तो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, काफ़ी ज़्यादा पॉलीमर कहते हैं काफ़ी सारे अमाइनो एसिड जब काफ़ी सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। अब ऑलमोस्ट कितने अमाइनो एसिड मिले, तो ये मुख्तलिफ जगहों पर इसकी मुख्तलिफ तादाद है। 100 से 3000 अमाइनो एसिड अगर लगे या 100 से अबव अमाइनो एसिड लगे तो जो हमारे पास एक पॉलीमराइजेशन बनेगी, दैट्स कॉल्ड प्रोटीन। इसको हम प्रोटीन का नाम देंगे। अच्छा, फिर फर्दर हम इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्रोटीन किस तरह से बना होता है या कौन कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, तो प्रोटीन्स आर द मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसमें मोनोमर क्या है? हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। मोनोमर मतलब ये एक अमाइनो एसिड, ये भी मोनोमर हुआ, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये भी मोनोमर। काफ़ी सारे मोनोमर्स मिलेंगे, मतलब काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक पॉलीमर बनेगा, जिसे हम प्रोटीन का नाम देंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन है। अब ये कितने अमाइनो एसिड्स इसमें लगते हैं, तो ये एक इंसुलिन की प्रोटीन हमारे पास बनती है, तो इसमें 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरी एग्जांपल हमारे पास हीमोग्लोबिन की है, इसके अंदर टोटल 574 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, तो हमारे पास एक हीमोग्लोबिन की प्रोटीन बनती है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं, या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो अमाइनो एसिड की तादाद है, वो ऑलमोस्ट 170 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो 170 टाइप्स के हैं, इनमें से जो 20 टाइप्स हैं या 20 अमाइनो एसिड जो हैं, ये हमारी बॉडी मोस्टली इनसे ही मिलकर सारी की सारी जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में मौजूद है वो इनसे मिलकर ही बनी होती है। तो अब इन 20 अमाइनो एसिड्स में से भी जो तो 9 है हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं? इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का हम इन्हें नाम देते हैं। अब इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, तो ज़रूरी अमाइनो एसिड। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बॉडी को लाजमी तौर पर क्या होता है? रिक्वायर होते हैं, चाहिए होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो अब ये क्या, ये हमारी बॉडी इससे नहीं बना पाती इन अमाइनो एसिड्स को, तो ये हमें कहाँ से इनटेक करने पड़ते हैं? बाहर फूड के थ्रू या बाहर हमें बॉडी के बाहर से लेने पड़ते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन भी इसकी मैं इधर आपको लिख देता हूँ कि दीज आर कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। इसको आपकी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बल्कि इसको हमें सप्लाई किया जाता है, या हमारी बॉडी को इसको जो सप्लाई दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है? थ्रू फूड दी जा रही है। तो यहाँ हम इसकी इनटेक कैसे कर सकते हैं? जो भी हम फूड खाते हैं तो उसके अंदर ये इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए जी हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड। फिर आ जाते हैं, अब 20 में से 9 निकाल लें तो पीछे कितने रह जाते हैं? 11। अब ये जो 11 अमाइनो एसिड्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? नॉन इसेंशियल। अब नॉन इसेंशियल का मतलब होता है गैर ज़रूरी। अब गैर ज़रूरी इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इनको हमारी बॉडी खुद तैयार कर सकती है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनको हमारी बॉडी कैन बी सिंथेसाइज, जिसको हमारी बॉडी तैयार कर सके, तो इस तरह के अमाइनो एसिड्स को हम क्या नाम देते हैं? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आता होता है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कितने हुए? 11, और इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 9। इनको हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती, ये हमें फूड के थ्रू लेने पड़ते हैं। इनको हमारी बॉडी खुद से तैयार कर सकती है, इसलिए नॉन इसेंशियल कहलाते हैं। और इनकी तादाद कितनी है?
11 अमाइनो एसिड ये हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। अब थोड़ा सा हम जरा स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं दोबारा से कि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है। अब इसमें सेंटर में तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है। फिर इसकी एक साइड के ऊपर हमारे पास क्या होता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH। इसका मैं इधर नाम भी लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। अब फिर इसी तरह से कार्बन की दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, जिसको हम NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ जी हमारे पास, अमाइनो ग्रुप। फिर इसी तरह से कार्बन के ऊपर वाली साइड के ऊपर हमारे पास इसको वैसे तो हम अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, आपकी बुक में इसे जो लिखा गया है वो साइड ग्रुप का नाम दिया गया है। तो ये जो इसको साइड ग्रुप भी कहा जाता है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप का नाम भी इधर देंगे। तो बेसिकली इसको आपने ज़रा अच्छी तरह से समझ लेना है। अब यहाँ पर हर जो अमाइनो एसिड है उसमें बेसिकली ये जो साइड ग्रुप या जो फंक्शनल ग्रुप है ना, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस यही चेंज होता है। तो आपके पास अमाइनो एसिड का नेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर इसका ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब ये हमारे पास हो गया जी R से साइड ग्रुप, या इसको अल्काइल ग्रुप का भी हम नाम देते हैं। और नीचे वाली साइड के ऊपर हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर आ गया किसका, अमाइनो एसिड का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जनरल आपसे स्ट्रक्चर अक्सर पूछता है वो पेपर में कि अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो इसमें याद रखना है, सेंटर में आपके पास कार्बन, इसको अल्फा कार्बन का नाम हम देते हैं। एक साइड के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, एक साइड के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा होता है, फिर ऊपर जो है वो साइड ग्रुप होता है, नीचे हाइड्रोजन ग्रुप। अब ये साइड ग्रुप चेंज होगा तो हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड्स के नेम चेंज होते जाएंगे। अच्छा, अब हम इसमें जो हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, एक तो हमारे पास है जी ग्लाइसिन की एग्जाम्पल और दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है एलानिन की। तो पहले मैं इधर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये सेंटर वाला कार्बन आ गया और ये इसकी साइड के ऊपर क्या आ गया जी, कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया। इस साइड के ऊपर आपके पास अमाइनो ग्रुप आ गया जिसे NH2 हम कहते हैं। फिर नीचे इसके हाइड्रोजन ग्रुप। अब इसमें जो इसका साइड ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो भी हाइड्रोजन ही होगा। तो ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें साइड ग्रुप कौन सा हो, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, इसको फिर हम क्या नाम देंगे, इसको हम ग्लाइसिन का नाम देते हैं और ये अमाइनो एसिड है। अच्छा, अब इसमें इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी एक और, तो इसमें ये मैं एलानिन का स्ट्रक्चर बना लूंगा। सेंट्रल कार्बन एटम आ गया, एक साइड के ऊपर आपके पास वही कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास अमाइनो ग्रुप अटैच है, नीचे जो है ये हाइड्रोजन ग्रुप। इसमें क्या होता है, अब जो ऊपर वाला भी जो हमारे पास साइड ग्रुप है वो कौन होता है, मिथाइल ग्रुप लगा होता है। अगर तो मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो इस तरह के अमाइनो एसिड को फिर हम क्या नाम देंगे, एलानिन। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, देखें बाकी सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक वो सेम है, इसका भी ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है सेम है। या फर्क जस्ट कहाँ पर आ रहा है, साइड ग्रुप के ऊपर। इसका साइड ग्रुप हाइड्रोजन है, इसका साइड ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो जस्ट ये साइड ग्रुप के चेंज होने से क्या होता जा रहा है, इसका नाम ग्लाइसिन हो गया और इसका नाम क्या हो गया, एलानिन। इसी तरह से और भी जितने अमाइनो एसिड हैं, जस्ट ये जो फंक्शनल ग्रुप इसको भी हम कहते हैं साइड ग्रुप भी कहते हैं, इसे अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। आपकी बुक में इसे साइड ग्रुप लिखा है तो हम इसे साइड ग्रुप ही पढ़ेंगे। तो ये जो साइड ग्रुप्स चेंज होगा तो हमारे पास अमाइनो एसिड का नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर भी किया करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।